भी तारो तारा है सारा श्याम हमको भी तारो हमको भी तारो श्याम सबको तारो सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए गोविंद भगवान की। एक बार भगवान कन्हैया, भगवान मुरली मनोहर श्याम आज जिस समय दिन की वेला में आप लोगों ने श्रवण किया भगवान कन्हैया का पावन विवाह हुआ। रुक्मिणी के साथ में पहला विवाह भगवान मुरली मनोहर श्याम का हुआ, दूसरा विवाह जामवंती के साथ, तीसरा विवाह महाराज सत्यभामा के साथ। भद्र भूप लाडली लक्ष्मणा सुहाई नारी, सत्या की नाथ ने लगन निभाई है। ए भाई
भगवान कन्हैया का विवाह लक्ष्मणा के साथ में हुआ, सत्या के साथ में हुआ, कालिंदी के साथ में हुआ। ये 8 विवाह हुए। भगवान मुरली मनोहर श्याम के 8 विवाह हुए। और इधर आज के नरों से एक नारी ना संभारी जात, और 16 सहस्त्र सत नारियां संभारी हैं। क्योंकि भगवान कन्हैया ने नरकासुर को मार के 16 सहस्त्र सत नारियां विवाह प्रभुता निभाई है। ए भाई, भगवान कन्हैया के 16,108 विवाह हुए। 16,108 विवाह हुए, पुत्र भी हुए और पौत्र भी हुए। आज हम आप लोगों को लेकर के चलेंगे अपने पावन नगर की तरफ। कौन कौन चलेगा, जरा हाथ ऊंचा करिए। हमारी नगरी की तरफ कौन कौन चलेगा? हमारे घर की तरफ कौन कौन चलेगा? बिना टिकट बिना किराया ले चलूंगा भाई। क्या बात है, लेकिन किराया पड़ेगा। कैसे? ए भाई, अरे अपने घर नहीं ले जाना है, क्योंकि अगर हमारे यहाँ इतनी बड़ी व्यवस्था होती खाने पीने की तो प्यारे हम यहाँ क्यों पड़े होते। क्या बात है, आराम। इतनी बड़ी व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। हाँ, अपने घर की तरफ ले चलेंगे, क्योंकि आज ऐसे नगर में हम आप लोगों को प्रवेश कराएंगे, वास्तव में बड़ा ही पावन नगर है। कहा गया है क्या कि हर दोई जनपद बसा और कस्बा अहे ललाम, तपोभूमि शांडिल्य की संडीला शुभ नाम। संडीला में नहीं रोकना है आप लोगों को। ए भाई, संडीला नहीं रोकना है, चलना है थोड़ा आगे। आगे बढ़ेंगे। किधर चलना है? कि संडीला से बस चलती है इधर को अतरौली को जाने वाली। संडीला से बस चलती है अतरौली को जाने वाली। दूरी कितनी है? बस 8 कोश की दूरी पर, बस 8 कोश की दूरी पर दिखलाती है झंडी लाली। का मतलब 1 कोश में 3 किलोमीटर और 8 कोश का मतलब 8 तिहाई 24 किलोमीटर। संडीला से 24 किलोमीटर जब आगे बढ़ेंगे तो क्या है? पशु वहीं से गांव दिखाता है, कुल 1 मील की दूरी पर जो बाणासुर की नगरी है, चलती है कलम जरूरी पर। ए भाई, 8 कोश की दूरी पर एक लाल ध्वजा फहराती है, और वो लाल ध्वजा है किसकी? भोले बाबा की। भोले बाबा की वो लाल ध्वजा आज फहराती है, जो महाराज बाणासुर की पावन नगरी जिसका नाम है श्रोणितपुर, जिसका नाम है श्रोणितपुर। श्रोणितपुर का रहने वाला बाणासुर। कश्यप ऋषि के पुत्र का नाम था हिरण्याकश्यप। हिरण्याकश्यप के पुत्र का नाम प्रहलाद। प्रहलाद के पुत्र का नाम बैरोचन। बैरोचन के पुत्र का नाम बलि, और बलि का बेटा था जिसका नाम था महाराज बाणासुर। श्रोताओं, आज उस बाणासुर की नगरी में लेकर के आप लोगों को चलेंगे।
क्या किया, बाणासुर ने आज भोले बाबा को प्रसन्न कर लिया और प्रसन्न करके कहने लगा बाबा मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को अमर बना दीजिए। भोले बाबा कहेंगे अमर नहीं बना सकता। आज उसी समय बाणासुर कहने लगा तो फिर महाराज एक काम करो, पल तो यश दो बाबा मुझको। पल पर बाणासुर ने कैसा उत्पात मचा दिया, यहाँ तक अरे इतना उत्पात मचाने लगा कोई वीर उससे टक्कर नहीं ले रहा है। अंत में जब कोई वीर नहीं रहा तो आज भोले बाबा के पास स्वयं जाके कहने लगा बाबा अब एक काम करो, क्या ए बाबा, अरे इतना नहीं, अगर आपने मेरे को बल दिया है तो महाराज मेरे बल को मिटाने वाला कोई बताइए, अन्यथा आपको वो आप ही काम करो, आप ही काम करो। ये महामहिम है अखिलेश्वर, मुझसे अब तुम संग्राम करो। बाबा अरे तुमने मेरे को बल दिया है तो आपको मेरे से युद्ध करना होगा। भोले बाबा के लगे पगले, अरे मैं तेरे से युद्ध क्या करूं? बोले मूर्ख अभिमान न कर और सीमा से बढ़कर बात न कर, मैंने ही बल दे डाला है, मुझके ऊपर आघात न कर। बाबा अगर आपने मेरे को बल दिया है तो मेरे ऊपर मेरे खुजलान मिटाने वाला कोई आप पैदा कर दीजिए, नहीं अगर है तो आपको मेरे से युद्ध करना होगा। भोले बाबा कहेंगे पागल हो गया, मैं तेरे से युद्ध करूं? ऐसा नहीं होगा। हाँ भोले बाबा ने एक ध्वजा दे दिया और ध्वजा दे करके कहा जाओ ये ध्वजा अपने दरवाजे पे लगा देना, जिस दिन ये ध्वजा खोल करके गिर जाए समझ लेना तुम्हारे हाथों के खुजलान मिटाने वाला पैदा हो चुका है। आज वो बाणासुर वो ध्वजा लेकर के दरवाजे पे लटका देता है और बाणासुर स्वयं मतवाला हो गया, मदिरा का पान करके कहने लगा क्या बाबा ने झंडी दे दिया क्या? और ये झंडी कब टूटेगी, खुजलान मेरी छूटेगी, ये झंडी कब टूटेगी, खुजलान मेरी छूटेगी। ये झंडी कब टूटेगी, खुजलान मेरी छूटेगी। ये झंडी कब टूटेगी, खुजलान मेरी छूटेगी। अरे झंडी कब टूट करके गिरेगी? तब तक महलों से खबर आई महाराज महलों में कन्या ने जन्म लिया है। कन्या का जन्म सुना बाणासुर मगन हो गया, अपनी बिटिया का नामकरण करवाया और नाम रखा गया उषा। उषा काल में जन्मी वो बिटिया धीरे धीरे जब सयानी हुई, प्यारे आज क्या दशा है। अब तो इधर महाराज बाणासुर अपनी उषा बिटिया को जब सयानी हुई तो आज भोले बाबा के पास शिक्षा ग्रहण कराने के लिए भेज दिया, और जब भेज दिया शिक्षा ग्रहण कराने के लिए एक दिन का जिक्र है। आज
उषा सो रही है, भोले बाबा और भवानी पर्वत के पीछे क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय क्या हुआ, उषा की आंख खुली, देखा बाबा नहीं है, मैया भी नहीं है। झांक करके उषा देखती है और कहती है क्या, मन में विचार करने लगी, क्या, अरे सोचने लगी बिटिया मन में, कर मेरी शादी हो जाए। सोचने लगी बिटिया मन में, कर मेरी शादी हो जाए, तो मैं भी अपने साजन को इस तरह गले से लिपटाए। सोचने लगी काश मेरा भी विवाह हो जाता तो मैं भी अपने पिया के गले में बैया डालती इसी प्रकार से। जो इतना सोचा, एकदम भोले बाबा की नजर पड़ी, ए उषा क्या सोच रही है? उषा कहती कुछ नहीं। भोले बाबा कह गए, उषा मैंने समझ लिया तुम्हारे मन में क्या है, जाओ मेरा आशीर्वाद है, एक दिन वो आएगा जब सपने में तुम अपने पति को देखोगी और तुम उसे तलाश कराओगी, और ये मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारा जीवन सुखमय व्यतीत होगा। आज उषा जिस समय घर को आई, बारासु ने पूछा बेटी शिक्षाओं को ग्रहण कर लिया? उषा ने कहा हाँ पिताजी मैंने शिक्षाओं को ग्रहण कर लिया। उषा के लिए नया महल बनाया गया, उषा आज उसी में निवास करती है। श्रोताओं आज क्या दशा है, अब तो बड़े आनंद के साथ में उषा की एक मुंह बोली सखी है जिसका नाम चित्तरेखा है। एक दिन का जिक्र है, चित्तरेखा और उषा आपस में खेल रही है और खेल खेल में उषा ने कहा ए बहना आज ऐसा खेल खेला जाए जो कभी खेला ना गया हो। बोली कौन सा खेल? बोले एक काम करो तुम बन जाओ दूल्हा और हमको बना दो दुल्हन। आज क्या दशा है, चित्तरेखा ने क्या किया, उषा को दुल्हन बनाया, और जब दुल्हन बन गई उषा, और उषा और चित्तरेखा दोनों सो गई है। कैसे सो रही है, अरे उषा रेखा डिंग सोई की धरी के सिरहाने बई। उषा सो रही है और सोवर रही करीब करीब यही 10:30 या 11 का टाइम हुआ होगा। एकदम चित्तरेखा चली गई और उषा एकदम चौंक पड़ी। जब उषा चौंक पड़ी, एकदम चौंक करके उषा ने चारों तरफ देखा, कहाँ चले गए मेरे सपनों के राजकुमार? किस तरफ गया, क्यों चला गया, काशी से क्या अपराध बना, अर्चित चोर तनिक बतलाओ तो प्रेमी बनकर क्यों व्याध बना। उषा ने देखा चारों तरफ कहाँ चले गए, एकदम फिर बेहोश हो गई। एकदम जब बेहोश हो गई, थोड़ी देर बाद चित्तरेखा आई, जगाने लगी। उषा एकदम उषा को जगाने का प्रयास किया, आंख खुली, एकदम चिपट गई। हाय प्रीतम, एकदम उषा ने जो इतना कहा, चित्तरेखा कहने लगी पागल हो गई, क्या कह रही है प्रीतम? मैं तेरे को प्रीतम नजर आ रही हूँ? ए पगली क्या कह रही है? उषा कह रही कुछ नहीं, धोखे में कुछ निकल गया होगा। अच्छा धोखे में निकल गया होगा, मैं जानती हूँ क्या, अरे प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं, प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं। प्रण पे जिया करते हैं, प्रण पे जिया करते हैं।
पहचान गई। ए उषा क्या बात है? उषा कहने लगी क्या बताओ बहना, एक सपने में राजकुमार आया और मेरे को धोखा दे के चला गया। धोखा दे के चला गया? हाँ। कैसा था? चित्ररेखा कहने लगी कैसा था? कुछ रंग रूप मालूम? बोले कुछ याद ही नहीं है। अच्छा याद नहीं है तो एक काम करो, बोलो। अरे आखिर वो कैसा था? मैं चित्र बनाऊंगी, पहचान लोगी? हाँ पहचान लूंगी। आज उसी समय चित्ररेखा ने चित्र बनाया, भगवान कन्हैया का चित्र बनाया। और जब कन्हैया का चित्र बनाया बोली बहना बस थोड़ी कसर बाकी रह गई है। और देखो चित्ररेखा ने प्रद्युम्न की तस्वीर बनाई। उसी समय उषा कहने लगी बस बहना थोड़ी कसर बाकी रह गई। अंत में अनिरुद्ध की तस्वीर बनाई तो आज उषा ने झपट करके छीन लिया। बहना बस यही मेरे सपनों के राजकुमार हैं, यही मेरे सपनों के राजकुमार हैं। आज उसी समय चित्ररेखा कहने लगी ये द्वारिकाधीश कन्हैया के पौत्र है। उषा कहने लगी अगर तूने चित्र बनाया है तो किसी प्रकार इनको लेके आओ। आज उषा ने जब ये बात कही चित्ररेखा आज जाती है और सोते हुए अनिरुद्ध को उठा लाई। प्यारे आज उषा के महलों में पहुंचा दिया। उषा ने जिस समय देखा मन में सोचने लगी क्या जगाऊं कि न जगाऊं? नहीं जगा लेती हूँ। एकदम उषा गुनगुनाने लगी और करताल बजाने लगी। उसी समय अनिरुद्ध की आंख खुली। अरे कौन हो? एकदम उषा कहने की ज्यादा ईठोना, क्योंकि मैंने अपनी सखी के द्वारा बुलवाया है। उषा कहने लगी मैंने अपनी सखी के द्वारा बुलवाया। अनिरुद्ध कहने लगे तुम हो कौन? जवाब दिया सुनो मैं कौन हूँ। अरे ये शोणितपुर राजधानी है, ये शोणितपुर राजधानी है, जिसमें बाणासुर रहते हैं। ये घर उनकी बिटिया का है, ये घर उनकी बिटिया का है। दासी को उषा कहते हैं। आज महाराज जिस समय आज इधर उषा ने कहा है ये बाणासुर की नगरी है। आज जो इतना कहा इधर अनिरुद्ध ने आज उषा के प्रेम को देखा और स्वीकार कर लिया। उषा और अनिरुद्ध का गंधर्व विवाह हो जाता है। बाणासुर को जब पता चला तो बाणासुर ने आज अनिरुद्ध को कैद कर लिया, लेकिन भगवान कन्हैया ने आकर के आज बाणासुर को परास्त करके और उषा के साथ में अपने पौत्र का विवाह करवाया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए पुनः उसी पावन चरित्र की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे।